गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मज़े में होंगे, पढ़ाई चल रहे होंगे ठीक से। क्या कीजिएगा, ये मोबाइल 2 दिन से जो है ना सही से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। बहुत कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हो जाता है। इसी लेकर के वीडियो बड़ा चिंतित में थे, वीडियो ठीक से बन नहीं पाता था। तो चलिए कोई बात नहीं, जितने भी आज अपना सब जो है ना कुछ पढ़ाने का कुछ नया टेक्निक लाया हूँ, कुछ अलग से पढ़ाने में कुछ संशोधन किया हूँ। और ये आपको मतलब महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जी के रहेंगे विद डिस्कशन के सहित 2024-25 में जो भी परीक्षा होंगे उन सभी में ये रामबाण साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा वादा है। आप इसको नोट बनाइए, लिखिए और रिवाइज कीजिए। देखिएगा हूबहू क्वेश्चन नहीं टकराएगा तो मैं मोच कटा लूंगा। ये आपसे वादा हम कर रहे हैं। आइए आप लोग देखते बिना समय गंवाए हुए मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरा एकदम आराम से पूरा फुली डिस्कशन के रूप में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला क्या है, पर्णहरित लवक पाई जाती है। कहता है पर्णहरित जो है, पर्णहरित, ये पर्णहरित हरित लवक में पाई जाती है। पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो पर्णहरित जो है, पर्णहरित हरित लवक में पाए जाते हैं। अब आइए सबसे पहले सबसे मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं लवक। लवक के बारे में समझिए। ये लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये लवक किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं। ये जो है ना पादप कोशिका, पादप कोशिका में पाई जाती है। इतना बात तो समझ गए मेरे प्यारे। पादप मतलब क्या? पेड़ पौधा कोशिका में पाए जाते हैं। लवक जो है जब जानवर में, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, घोड़ा, गधा, जो भी है, इनमें नहीं पाए जाते हैं, केवल पेड़ पौधा में, इसीलिए उसको पादप कोशिका कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लवक 3 प्रकार के होते हैं, समझिए। लवक कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपको अवर्णी लवक। आराम से ये मैं एक छोटा सा उदाहरण के साथ ही समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है? आइए आइए आइए, ये जड़ है। जड़ में जो पाए जाते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। पत्ती में पाए जाते हैं हरित लवक। ये पत्ती हो गया, ये जड़ हो गया, पत्ती है। फूल, फूल में पाए जाते हैं वर्णी लवक। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जड़ में पाए जाते हैं अवर्णी लवक, और ये रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है। ये जो मेरे प्यारे बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश से दूर रहता है, क्योंकि जड़ मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए कि ये अंदर रहते हैं। इसका काम होता है भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करना। किसको? अवर्णी लवक को। अब आइए मेरे, जैसे जल हो गया, खनिज हो गया, इनको इकट्ठा करता है जल में। अब आते हैं हरित लवक है। ये हरा रंग का, हरा रंग, ये हरा रंग का हरित लवक होता है। इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और प्रकाश, देखिए पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, हरित लवक में होता है, मतलब पत्ती में होता है। मतलब पेड़ पौधा भोजन बनाता का पत्ती में बनाता है, ये हरा रंग का होता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, वर्णी लवक जो होता है, ये फल, फूल, बीज
में पाए जाते हैं। कौन? ये फल फूल बीज में। जो फल जिस रंग का है वो रंग प्रदान करता है वर्णी लवक, जो बीज जिस रंग का है वो उसमें उस रंग का प्रदान करता है। कौन? वर्णी लवक। तो कहेगा फल में फल फूल बीज में कौन सा लवक? वर्णी लवक है। जड़ में अवर्णी लवक, पत्ती में हरित लवक। इतना बात आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसके शॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए अब हो गया होगा, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो आइए, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। आइए अब इसको मिटाएंगे, क्योंकि इनका यहाँ डिस्कशन करेंगे। एक नया तरीका लाया हूँ समझाने के लिए, रफ करने के लिए जरूरी होगा। हमारे पास में तो डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मेरे प्यारे बच्चों ऐसे भगाते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसमें बहुत आसान लगता है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। साइलेंट वैली। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं साइलेंट वैली। मेरे प्यारे बच्चों, ये साइलेंट वैली जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए मुख घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुख घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? ये साइलेंट वैली। मेरे प्यारे बच्चों, ये साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका राजधानी मेरे प्यारे बच्चों तिरुवनंतपुरम, ये केरल की राजधानी है। ये सर्वाधिक साक्षर राज्य है। कौन? केरल। अधिक जो है ना सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन है मेरे प्यारे बच्चों? केरल है। केरल भारत का पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया। ये जो है ना केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू किया है। बस यही मेरे प्यारे बच्चों साइलेंट वैली। इसे मुख घाटी के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल सर्वाधिक साक्षर राज्य है। केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, समय बिल्कुल ही दे गवाएंगे, फटाफट और तेजी से आगे भागेंगे ताकि आप लोग को किसी प्रकार के समय कोई बर्बादी ना हो गया होगा, ले लिए होंगे। आइए फटाफट देखिए अब कितना मजा आता होगा। अब मैं ये अच्छा होगा कि यहाँ लाइन पढ़िए और यहाँ इसका जो है ना पूरा डिस्कशन करके लिखिए। पहले नहीं हो पाता था, अब इसी लेके जो है ना, तो आप इसको भी लेके चलिएगा। आगे ये भी होगा, ये भी आप देखते हैं बच्चों में रिकेट्स। आइए रिकेट्स रोग। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रोग रिकेट्स, ये रोग प्रायः बच्चों में पाया जाता है। इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों का हाथ को देखिएगा दुबला हो जाता है और ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इस कमी से डी की कमी से होता है। आइए प्यारे बच्चों को लिखते हैं, इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में पाई जाती है। किसी बच्चों में पाई जाती है। इस रोग में क्या देखिए, रोग है ना, या रोग विटामिन डी की कमी से, डी के कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? डी की कमी से होता है बच्चों। आइए विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग सुन लीजिए।
इसके रासायनिक कीजिए, रासायनिक नाम किसका? विटामिन डी रासायनिक नाम सी, कैल्सिफेरॉल। विटामिन का रासायनिक नाम क्या मेरे बताओ? विटामिन डी का नाम कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त हुआ है, सूर्य की रोशनी या सूर्य की प्रकाश से, रोशनी से प्राप्त होती है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रोग बच्चों में पाई जाती है। विटामिन डी कमी होता है। विटामिन रासायनिक कैल्सिफेरॉल ये सूर्य रोशनी से या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन विटामिन डी इसी सुबह मॉर्निंग के 8 बजे से पहले जो सूर्य की रोशनी होता है, अगर वह शरीर में लगाइएगा तो मेरे प्यारे बच्चों विटामिन डी की प्राप्ति होंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, बिल्कुल समय नहीं कमाएंगे और लास्ट में आप इसको लिखते भी जाइए। हम मिलाते चलते हैं और ये आप लोग को तरीका कितना अच्छा लगा होगा कि यहाँ करो और यहाँ आगे आप लोग ये भी। अब मेरे बच्चों देखते हैं। अब आइए मधुमेह रोग। आइए मेरे बच्चों, मधुमेह रोग इसी को बोलते हैं डायबिटीज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? डायबिटीज या भी मधुमेह रोग बोलिए या डायबिटीज रोग बोलिए। ये रोग हुआ है शरीर में इंसुलिन की कमी होने से। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो गया तो आपको डायबिटीज रोग होगा। कौन सा रोग होगा? डायबिटीज रोग होगा, मधुमेह रोग होगा। इंसुलिन के कमी के कारण यह रोग होता है। कौन होता है? मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। क्योंकि अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हुआ तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगा। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना ही डायबिटीज रोग कहलाता है। आइए इसके कारण से बना देखिए, इस रोग में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं इंसुलिन का खोज किया बेंटिक एवं बेस्ट ने इंसुलिन खोजा। मधुमेह रोग इसको डायबिटीज बोलते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग में शरीर में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की खोज किया बेंटिक एवं बेस्ट ने। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका शॉर्ट उसके बाद अपना सब आगे चले ले होंगे। बिल्कुल ही समय देंगे फटाफट एकदम। तो आप लोग रफ्त लिखते चलिएगा क्वेश्चन के साथ मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा डिस्कस वो नहीं है डिजिटल वर्ड ऐसे फैक्टर हो, समझ गए? बहुत मेहनत है बट ये हो गया। अब इधर आप लोग घेंगा रोग देखते हैं। घेंगा रोग मेरे प्यारे बच्चों, ये घेंगा रोग होता है ये गला होता है। किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये गला में या रोग जो है गला में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये रोग गला में होता है। कहाँ होता है? ये रोग गला में होता है। घेंगा रोग, यह रोग का कारण हो गया आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आइए मेरे प्यारे, आयोडीन की कमी से होता है। कौन सा रोग? घेंगा रोग। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कहता है आयोडीन नमक का सेवन करें और घेंगा रोग से दूर रहे। आयोडीन नमक इसी से बताते हैं कि घेंगा रोग से दूर रहते हैं, समझ गए ना? तो आयोडीन का सेवन कीजिए और घेंगा रोग से दूर रहिए। घेंगा रोग में होता है कि गला जो होता है इसकी साइज बड़ा हो जाता है, इतना भूल जाता है, समझ गए? अब आपका ये भी हो गया। बिल्कुल इस समय रहेंगे और फटाफट आगे भागते चलिए ले लिया एकदम। कोई ना, आप लोग को मजा आया होगा। मैं आज से फिर से पुराने अंदर में आ गया हूँ। अब ये देखते हैं अनुच्छेद 17 मेरे बताओ। अनुच्छेद 17 आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम आपको ऐसे ये सीरीज दे देगा आपका आगा जाने वाले करता आ जाएगा, यही सब खूब समझेगा। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत या भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है प्यारे बच्चों। लिखिए अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत या इसी को बोलते हैं अस्पृश्यता प्रतिबंध लगाया गया
है। मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या इसी को बोलते अस्पृश्यता या इसी को बोलते भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। जब देखो नीच जाति होता था उस समय उसके साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता था, उसके कहीं भी अपमान की सामना का डरता था। तो वैसे भी इस मनुष्य जीवन जन्म मिलने से भी पछता था, क्यों इस मनुष्य में जन्म हुआ कि हम रोड भी नहीं चल सकते थे। अगर आदमी किसी के दरवाजे पर भी जाती है, अगर उस समय नम रख देता समय तो आदमी उसका तकिया द्वार का दरवाजे का मिट्टी छू पाएगा और वहाँ का मिट्टी भी काट देता था। तो सोच ऐसे आदमी कैसे जिंदगी जीते होंगे, उनके पे क्या बिताव होगा। ऐसा घटना आदि हमारे भारत में सत्य में अगर इसी प्रकार की भेदभाव अस्पृश्यता कर पालन कर रहे हैं तो सत्य आपको पर कार्रवाई होगा। अनुच्छेद 70 के तहत बिल्लांगड़ी कतरा। चलिए लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखिए, एकदम बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। इसलिए होंगे आइए बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। अरे बच्चों आइए, समय गवाना ही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका रासायनिक नाम देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक नाम कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। इसका सूत्र देखिए मेरे बच्चों, CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका ये रासायनिक सूत्र हो गया। इसका रासायनिक सूत्र हो गया, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो गया CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का शुरू हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसी को इंग्लिश में CaSO4 इंटू हाफ H2O। मेरे प्यारे बच्चों चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लोग इसके शॉट ले होंगे, बिल्कुल वीडियो को नहीं देंगे, लेकिन हम रोज में प्यारे बच्चों आपसे आज के 10 क्वेश्चन इसी में रोज लाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए परीक्षा के लिए रामबाग साबित होगा। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा झंडा है ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए, तिरंगा पट्टी हो, तिरंगा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तिरंगा पट्टी होता है देखे होंगे। अब देखिए इसके बीच में चक्र होता है, बीच में क्या होता है मेरे बच्चों, चक्र होता है। चक्र टोटल 24 तिल्ली होता है। कितना तिल्ली होता है, 24 तिल्ली होता है। ये राष्ट्रीय ध्वज है। इसका डिजाइन अभी जो वर्तमान में डिजाइन है, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। लेकिन मेरे बच्चों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो ना अपनाया गया इसको राष्ट्रीय ध्वज को। अब इसके बीच में चक्र है, इसको बोलता है चक्र होता है। इसमें 24 तिल्लियां होती है। अब मेरे बच्चों ये देखिएगा, ये हो गया आप लंबाई, ये हो गया बच्चों चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कीजिए। देखिए लंबाई एवं चौड़ाई का लंबाई का 3 अनुपात, चौड़ाई का 2 अनुपात, 3 अनुपात 2 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 अनुपात 2 होता है। आइए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 अनुपात 2 समझ के ये होगा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई। इसी को चौड़ाई लिख सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई भी हो जाएगा अनुपात 3। तो जैसे वो क्वेश्चन पूछने पर निर्भर करता, अगर लंबाई लेगा लंबाई है, चौड़ाई कम है, अगर पहले लेगा चौड़ाई जो ऐसा जो पूछे आप कर दीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 22 जुलाई 1947 को भारत सरकार अपना ये जो है देख रहे हैं, यही आप राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र 24 तिल्लियां हैं। अब देखिए ध्वज का डिजाइन तैयार किया पिंगली इसके शॉर्ट मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। इन्हीं के साथ आज के समाप्त रखेंगे। आप लोग कमेंट बताइएगा ये कितना आपके लिए यूजफुल होंगे, कितना महत्वपूर्ण साबित होंगे एग्जाम के रामबाग। तो दोस्तों को भेजिए, लाइक जल्दी से, एकदम टेंशन फ्री। आग लगा पानी में जवानी उसे कहते हैं, अच्छी सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जय भारत।